हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1। आज हम श्लोक नंबर 15 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की जय। आदि लीला अध्याय 1 श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15, 16 और 17 में कृष्णदास कविराज महाराज 3 प्रकार के जो ज्ञान है उनके जो संबंध मूर्ति है, मतलब उनकी जो मूर्ति है उनके विषय में बताते हैं। मतलब सारे वेदों का ज्ञान 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो 3 विभाग कौन से हैं? संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन। संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। वैसे तो हम संबंध को समझते हैं, लेकिन हम संबंध को केवल भौतिक ये जो शरीर है उनके संबंधों को जानते हैं ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपके संबंधियों का नाम, तो माता का, पिता का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, पुत्री का, ये सब संबंध याद रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हमारे जन्म से पहले ये कोई संबंध नहीं था, हम किसी को जानते नहीं थे। और कल मृत्यु हो जाएगी
तो भी हमारा इनके साथ संबंध नहीं रहेगा, है ना। जहां हमारा दूसरा जन्म होगा वहीं संबंध। तो ये तो संबंध टेम्पररी है और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें मिले। हमारा वास्तविक संबंध कौन सा है? क्योंकि हम आत्मा हैं तो हमारा संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। ममैव अंश, हम भगवान के अंश हैं। तो वेदों का एक मुख्य टॉपिक ये होता है कि हम अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझें, तो उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। और दूसरा, अगर आपको पता चल गया कि मेरा उनके साथ संबंध है, तो इतना जान लेना काफी नहीं है। जैसे एक कन्या होती है, वो अपने माता पिता के घर पे रहती है, उसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो उसकी पत्नी बन जाती है। इतना जान लेना काफी नहीं है कि अब मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उस संबंध को डेवलप करने के लिए, पौष्टिक करने के लिए, दृढ़ करने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाता है। और वो प्रोसेस क्या होता है? मेरे पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस तरह से अपने जीवन को उसको गुजारना होता है ना। तो वो प्रोसेस जो है, इसके कारण वो जो संबंध है वो दृढ़ होता है। पति पत्नी के इच्छाओं को देखता है, पत्नी पति के इच्छाओं को देखते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान और उनके परिवार के समस्त सदस्यों का सम्मान, मतलब किस तरह से वो अपने इस संबंध को और भी प्रगाढ़ कर सकें, उसके लिए कोई कार्य किया जाता है। उसी तरह से जब जीव को ये पता चल जाता है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, तो उस संबंध को दृढ़ करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं कि मेरा संबंध अगर भगवान के साथ है तो मुझे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जना। जो अनुकूल है हमारे संबंध के लिए उनको करना है, संकल्प करना है कि मैं यही कार्य करूंगी क्योंकि इससे मेरा संबंध और दृढ़ होगा। और प्रतिकूल, ये जो चीजें मेरे कृष्ण को पसंद नहीं है वो मुझे नहीं करनी है। और पसंद क्या है? वो है प्रोसेस ऑफ भक्ति, नाम जप करना, श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, पूजा। तो ये प्रोसेस और भक्ति जो है वो है अभिदेह। और इस अभिदेह का रिजल्ट क्या है, मतलब उसको करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, वो है जैसे एक पत्नी होती है, अगर वो प्रोसेस करती है तो वो क्या, उसका उद्देश्य होता है कि मेरे विवाह के बाद मुझे मेरे पति को संतुष्ट करना है, उसकी बदले में मुझे संतान प्राप्त होगी, है ना। एक शुद्ध विचार यही होते हैं पत्नी का कि मैं अपने पति से संतान प्राप्त करना। उसी तरह से भक्त जो है, जब वो अपने संबंध को जान लेता भगवान के साथ और उसके बाद अभिदेय यानी प्रोसेस ऑफ भक्ति करता है, तो उसकी प्रयोजन में क्या होता है? उसका प्रयोजन ये होता है कि मेरे हृदय में जो भौतिक आसक्ति है वो समाप्त हो जाए, जो वासना है, जो अपवित्रता है वो समाप्त हो जाए और कृष्ण प्रेम का पुष्प खिलने लगे। तो ये है प्रयोजन। तो ये जो ज्ञान का विभाग है, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन, उन सब के, इन तीनों के अधिष्ठाता देवता भी हैं। संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव वो संबंध मूर्ति है राधा मदन मोहन जी, और अभिदेह मूर्ति यानी अभिदेह ज्ञान के अधिष्ठाता देव कौन है? वो है राधा गोविंद देव। और प्रयोजन विग्रह यानी प्रयोजन के अधिष्ठाता देव कौन है? वो है राधा गोपीनाथ। तो जब कृष्णदास कविराज महाराज इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे तो उस समय वृंदावन में बहुत सारे विग्रह नहीं थे, जिस तरह से अब हम देखते हैं हजारों मंदिर है। लेकिन ये मुख्य 3 विग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इनके महत्व को हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले कृष्णदास कविराज महाराज इन 3 विग्रहों को प्रणाम करते हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 15 से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वो राधा मदन मोहन जो कि संबंध मूर्ति हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, जयताम सुरतोपंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ।
जयतां सुरतौ पंगौर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयतां सुरतौ पंगौर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयतां सुरतौ पंगौर मम मंदमतिर्गति। जयताम मतलब उनकी जय हो। सुरत जो सर्वाधिक कृपालु अथवा माधुर्य प्रेम में अनुरक्त हैं, और पंगो मम मंदिर मतिर्गति यानी मैं तो पंगु हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं भगवान तक पहुंच सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं। पंगु मतलब लंगड़ा लूला है। और मम मंदमतिर्गति, मंदमति मतलब मैं मूर्ख हूँ, मेरे अंदर कोई बुद्धि भी नहीं है, मेरा कोई आश्रय भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मत सर्वस्व पदाम्भोजौ, मत सर्वस्व मेरे सर्वस्व हैं क्या, पदाम्भोज उनके चरण कमल जिनका नाम है राधा मदन मोहनौ। अर्थात सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। उसके बाद वो अभिदेह मूर्ति श्री श्री राधा गोविंद देव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, द्रिवद्वृंदारण्य कल्पः द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। द्रिवद्वृंदारण्य कल्पः द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। दीवद्वृंदारण्य कल्पः द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। दिव्यत अर्थात चमकते हुए, वृंदारण्य वृंदावन के वनों में, कल्पः द्रुम कल्प वृक्ष, अध अर्थात नीचे, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद् यानी सर्वाधिक सुंदर, रत्नागार यानी रत्न जड़ित मंदिर में, सिंहासनस्थो सिंहासन पर बैठे, श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो, श्रीमद् यानी अत्यंत सुंदर, राधा श्रीमती राधा रानी, शील गोविंद देव यानी श्री गोविंद देव, प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि, प्रेष्ठालिभिः यानी अत्यंत अंतरंग पार्षद द्वारा, सेव्यमानौ सेवित, स्मरामि यानी मैं स्मरण करता हूँ। अनुवाद, श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमयी सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंगा पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। और इसके उपरांत प्रयोजन विग्रह श्री श्री राधा गोपीनाथ को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ शयस्तु नः। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थितः कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतट स्थितः कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। श्रीमान रास रसारंभी, श्रीमान यानी अत्यंत ही सुंदर, रास यानी रास नृत्य, रस आरंभी, रस यानी रस का, आरंभी यानी आरंभ करने वाले, वंशीवट तटस्थित, वंशीवट यानी वंशीवट के तट पर स्थित खड़े होकर, कर्षण वेणु आकर्षण करते हैं, कैसे, वेणु यानी बांसुरी के द्वारा, स्वनायर यानी ध्वनि से, बांसुरी की ध्वनि से, गोपी यानी गोपियों को, ऐसे गोपीनाथ श्रेय, गोपीनाथ को यानी श्री गोपीनाथ को, श्रेय यानी वरदान, अस्तु हो हमारे लिए। अनुवाद,
रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रीला गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंदा प्रभु और अद्वैता आचार्य और जितने भी गौर भक्त हैं उनको प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्लोक नंबर 18 में वे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय नित्यानंदा नित्यानंदा प्रभु की जय हो, जय अद्वैत चंद्र अद्वैत आचार्य की जय हो, और जय हो गौर भक्त वृंदा जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त वृंद हैं उनको। अनुवाद, श्री चैतन्य तथा नित्यानंदा की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। उसके उपरांत कृष्णदास कविराज महाराज ये जो 3 विग्रह जो वृंदावन की राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ के विषय में विस्तार से बताते हुए कहते हैं, ए 3 ठाकुर गौरी याके करिया छेन आत्मसात, ए 3 चरण वंदो तीने मोरनाथ। ए 3 ठाकुर यानी ये जो 3 ठाकुर हैं वो गौड़िया के यानी गौरीय वैष्णवों के करिया छेन कर लिया है आत्मसात यानी गौड़ जितने भी वैष्णविंद हैं उन सबके हृदय और आत्मा को निमग्न कर दिया है। ये 3 ठाकुर ने, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ ने करिया छे आत्मसात। ए 3 चरण वंदो यानी ए 3 ये जो 3 हैं चरण यानी चरण कमलो वंदो मैं पूजा करता हूँ, तिने मोर नाथ ये 3 ही मेरे स्वामी हैं। अनुवाद, वृंदावन के इन 3 विग्रहों मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णवों यानी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आखिर इन 3 विग्रहों में से क्या बात है और इनको ही क्यों गौड़ीय वैष्णवों के प्राण धन कहा गया है, उसके विषय में श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें विस्तार से बताएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार वृंदावन के 3 अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के जीवन आधार हैं जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। तो वास्तव में हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं क्योंकि हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और हृदय के अंदर एक तीव्र इच्छा है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ वृंदावन होना चाहिए। हम चाहे वृंदावन में हो या ना हो, लेकिन हम जहाँ हो वहाँ वृंदावन हो, यानी वहाँ पर राधा और कृष्ण हमारे साथ हो। तो जिनके मन में वृंदावन निवास करने की सहज प्रवृत्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। हम सब हरे कृष्ण महामंत्र के इस दिव्य ध्वनि के साथ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति। हम यही चाहते हैं जितने भी भक्त हैं जो साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? वो भगवान के साथ प्रेम रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम की, प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति। तो ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो सबसे पहले के भक्ति में उन्नति करने के लिए 3 विग्रह ही क्यों? तो सबसे पहले उनके नाम के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। तो भगवान की स्तुतियां हैं जिनमें भगवान को इन 3 मुख्य नामों के साथ उनकी स्तुति की जाती है। तो पहला है मदन मोहन। तो मदन मोहन का क्या मतलब होता है? जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव को भी मोहित करने वाले कौन हैं? वो हैं मदन मोहन, यानी कामदेव को मोहित करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। और दूसरे हैं गोविंद देव। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो इंद्रियों तथा गौवों को प्रसन्न करने वाले हैं वो हैं गोविंद देव। और दूसरे गोपीजन वल्लभ यानी गोपीनाथ, वो गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण क्या है? सबसे पहले मदन मोहन है, यानी कामदेव को भी परास्त करने वाले इतने सुंदर हैं। दूसरा गोविंद है, यानी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं और गौओं की रक्षा करने वाले हैं। और दूसरा है गोपीजन वल्लभ या गोपीनाथ, वो क्या है? वो दिव्य प्रेमी है। तो गोपीनाथ मतलब प्रत्येक जीव जो है वो गोपी है और वो प्रेम के लिए तड़प रहा है और उसके प्रेम की जो तृष्णा है वो पूरी करने वाले हैं गोपीनाथ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। अब जो वेदों का सार है, जो 3 विभाग किए गए हैं वेदों के ज्ञान को, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ, इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में है। पंगो का अर्थात होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मंदोमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा मम मंदो मतेर गति पंगोर मम, तो ये जीव इस भौतिक जगत में आ गया है तो लेकिन फिर भी वो अपने बल से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। उसे शक्ति चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक पावर चाहिए, और वो राधा मदन मोहन जी उन्हें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पंगो का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मंदोमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धि होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा ना करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में ही है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। अब देखो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा हृदय जो इतना अशांत है, अपवित्र है, भौतिक आकर्षण के कारण तड़प रहा है, भौतिक आकर्षण इतना तो घेरे हुए हैं कि
कि भगवान के चरणों में मन लगता ही नहीं है, तो कुछ तो ऐसा हमारे पास साधन होना चाहिए जिसके कारण ये भौतिक आकर्षण खत्म होकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो सके। तो इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि ठीक है, हमारा मन नहीं लगता है, भौतिक कार्यकलापों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और हम जो है ना वो भगवान की ओर आकर्षित नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन में सफलता की आकांक्षा ना करें। वो ये ना सोचे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, अपितु इसकी बदले में केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। तो भले ही मन अभी तक भगवान के चरणों में लगा नहीं है, लेकिन जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में क्या करना चाहिए, मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए। मदन मोहन मतलब कामदेव को भी आकर्षित करने वाले। तो वो भगवान के अंदर इतना आकर्षण है कि जिसके कारण हमारा भौतिक आकर्षण समाप्त होगा, जिसमें वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। तो नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसे संबंध स्थापित करना आवश्यक है। और उसके बाद जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, जब एक बार अनुराग हो जाए तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण की सराहना ब्रज वालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। जब मन में तीव्र कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि मेरे जीवन का एक ही मकसद है, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के प्यार को प्राप्त करना, तब वो कृष्ण की सराहना व्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई है। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रह के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण लाल। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में 7 मुख्य मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर 7 दिवाले हैं वृंदावन में, उनके विषय में बताया जा रहा है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, गौड़िया भारत में उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों यानी पंचगौड़ीय देश में विभाजित है। सारस्वत यानी कश्मीर तथा पंजाब, कान्याकुब्ज यानी उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर मिलता है, और मध्य गौड़ यानी मध्य प्रदेश, मैथिल यानी बाहिर तथा बंगाल का तथा उत्कल यानी बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ भक्त कहलाते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो उड़ीसा में हैं उनको उड़िया कहते हैं, बंगाल में जो है वो गौड़ीय कहलाते हैं, और द्राविड़ देश में जो
दक्षिण में है उनको द्राविड़ कहलाते हैं। चूंकि आर्यवर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दाक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है, जो पंच द्रविड़ कहलाता है। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्री पादशंकर आचार्य ने भी इन्हीं पंच द्रविड़ देशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णव द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए। श्री मध्व आचार्य मैंगलोर जिले के पाजकम यानी विमानगिरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पट्टन में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णवजन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। श्री मध्वाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, अतएव माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ बैकग्राउंड दिया है चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं और जो हमारी 4 संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, उनके विषय में बताया। तो यहाँ पर संक्षिप्त में बताया गया है। इन्हीं चीजों को आगे जाकर डिटेल से बताया जाएगा। आज हमने 3 जो वैदिक ज्ञान के विभागों के विभाजित विग्रह हैं उनके विषय में पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सब इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर प्रेमानंदे।